जाओ तो वो अंदर जैसे ही सोडियम हम लोग डालते हैं एक धमाका होता है, दोनों आके मिल गए। और प्रकृति का इतना खतरनाक नियम है कि ये ना इसके NaCl पर बल दिया गया इनके द्वारा। एक तो हमको ये देखना है हीट ऑफ फॉर्मेशन को। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या कहता है भाई? तो भाई आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक मुद्दा है उसको देखने वाले हैं, जो कि है लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, विलायकन ऊर्जा, लैटिस एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा, और हम लोग देखते हैं बॉर्न हेबर साइकिल को। ये तीनों ही चीजें एग्जाम में इस कदर पूछी जाती हैं कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। 2023 में, 25 में और भी बहुत सारे जो सेट हैं उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो मतलब पूछे जो जाते हैं, अब पूछे जाते हैं तो हम लोग को पढ़ना जरूरी हो जाता है। और हम लोग देखें तो ये बॉर्न हेबर साइकिल वगैरह ये दोनों एक साथ ही पूछ देता है कि इस दोनों एक साथ बताओ, लैटिस एनर्जी और बॉर्न हेबर साइकिल को परिभाषित करें। लॉन्ग में आ सकता है ये चीज। तो जब लॉन्ग में आता है और इम्पोर्टेंट है तो हम लोग के लिए उत्तरदायित्व तो हमारा है कि भैया जो है हमको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना पड़ेगा तो चलो शुरू करते हैं भाई। क्या है कहानी? हम लोग कुछ नहीं पता है हमको कि भाई केमिस्ट्री क्या होता है। हमको सबसे पहले तो हमने परमाणु वगैरह पढ़ा था क्लास 9th में। परमाणु के अंतर्गत हम लोगों ने, नहीं क्लास 9th में कहाँ, क्लास 5th में ही हमने परमाणु पढ़ लिया था। उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। क्लास 9th में केमिस्ट्री से पहली बार हम लोग का परिचय हुआ जब हम लोगों ने पेरियोडिक टेबल वगैरह को और करीब से देखा। पेरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट हम लोग उठाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम। इसको हटाता हूं मैं, ये सब भी देखेंगे, मैं यहाँ पर ऐसे बताता हूँ। हमने सोडियम को उठाया। सोडियम हमको पता है कि वो ठोस अवस्था में होता है और अब कैंची से भी इसको काट सकते हैं, है ना, काफी सक्रिय धातु है ये। हवा में छोड़ दो ब्लास्ट हो जाएगा सतुरा, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं। तो ये सब सिस्टम है। सोडियम लिया हमने, लिया भैया ठोस, ठीक है, ठोस सोडियम हमने ले लिया, ठीक है। एक गैस होती है क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस होती है, तो उसको भी हमने कहा किया गैस है तो भैया इसको हम लोग इसमें रखेंगे, एक कंटेनर में रख लिया, ठीक है। चलो भैया, ऊपर से बंद है, ठीक है। अब मैं कुछ करने वाला हूँ, वो खतरनाक चीज होगा। मैंने कहा बोला कुछ भी पढ़ा, हम लोग को कुछ पता नहीं, हमको तो इतना पता है कि भाई सोडियम कुछ है, क्लोरीन कुछ है। तो सोडियम जो है और यहाँ पर Cl2 हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या यहाँ पर देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे भाई, एक डब्बा है, इसमें क्लोरीन ही है, इसमें पढ़ने वाली कौन सी बात है, कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ हम लोग इसमें कर्मकांड कराने वाले हैं। वो कर्मकांड ये कराने वाले हैं कि इस डब्बे को झपदनी खोलेंगे और इसको तुरंत ही में डाल देंगे। किसको डालेंगे? सोडियम को। तो सोडियम को जैसे ही हम लोग क्लोरीन गैस से भरे हुए इसमें डालेंगे Na को, वो अंदर जाते ही देखेगा कि अरे ससुर का नाती, सोडियम मतलब क्या होता है? सोडियम मतलब ऐसे होता है Na11, इस तरीके से 11 ठो होते हैं, 2 ठो इधर, फिर 8 गो इधर, 8 गो इधर, आखिरिया में कितना होता है? एगो, एक कट इलेक्ट्रॉन होता है। अब लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहता है कि मैं जल्दी से निकल जाऊं, तो वो अंदर जैसे ही सोडियम हम लोग डालते हैं एक धमाका होता है। सोडियम जैसे ही हम लोग अंदर डालते हैं क्लोरीन गैस में एक धमाका होता है। धमाका में होता क्या है भाई? धमाका में पहले जो हमारे पास जो क्रिस्टल था सोडियम का, क्रिस्टल सोडियम का क्रिस्टल क्या कहो, एक तरीके से हमारे पास जो ठोस था सोडियम का, वो अंदर जाता है और पहले तो गैस बनता है, तुरंत एकदम खड़खड़ा के एकदम पूरा कर्मकांड होता है इसमें। तो पहले तो वो गैस बना, गैस बनने के बाद हम लोग देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ये निकाला, ऊर्जा बनी एकदम खतरनाक तरीके से। फिर क्या हुआ? जब गैस बना तो Cl2 भी तो था। Cl2 के कितना होता है? 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको चाहिए एक 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 इलेक्ट्रॉन में इसको चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और खतरनाक तरीके से इसमें जो है रिएक्शन होता है और ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो Na हमने डाला, ये ब्लास्ट हुआ, क्लोरीन इसमें था पहले से ही, और अंदर बना क्या? एक तो हमने बोला कि भैया सोडियम पहले सॉलिड था, गैस बना और फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो प्लस चार्ज आ गया, प्लस मतलब कि यहाँ पर कुछ नहीं था। तो हम क्या कहेंगे कि सोडियम के अंदर तो भैया 11 प्रोटॉन है ना, तो अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचे इसके पास बाहर में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर, परंतु प्रोटॉन 11।
11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन बीच में बच गया जिसके पास संबंध बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो एक पॉजिटिव चार्ज इस पूरे सोडियम पर आ गया। जब इस पूरे सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हमारे पास Na+ बचा। और माने बोला कि भैया जो Cl2 है ना, वो पहले तो Cl बना और फिर Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था लेकर माइनस बना लिया। ठीक है, जब ये माइनस बनाया ये प्लस मिला, दोनों आके मिल गए। ठीक है, दोनों आके मिल गए। और प्रकृति का इतना खतरनाक नियम है कि ये जो इसके जो हमारे पास ब्लास्ट हुआ तो वाइट इसके जो परत है यहाँ पर, इसके परत क्या कहूँ इसको, एक तरीके से इसकी दीवार, बॉटल की जो दीवार है इस पर NaCl इकट्ठा हो गया। NaCl मतलब कि दोनों मिले NaCl बन गया, दोनों मिले और NaCl बन के इसके दीवार पर इकट्ठा हो गया। भाई आप कहोगे जालक ऊर्जा इसमें है क्या, तो मैं कहूँगा कि जो ब्लास्ट हुआ है, जो ऊर्जा निकली है ना, उसी का एक पार्ट है हमारे पास जालक ऊर्जा, उसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे पास जालक ऊर्जा। तो क्या जालक ऊर्जा का परिभाषा यही है कि एक सोडियम को उसमें डालेंगे, क्लोराइड आयन है तो आके उसमें मिल जाएंगे तो धमाका वमाका होगा, तो उसी को कहते हैं जालक ऊर्जा? नहीं, मैं बताऊंगा क्या होता है। तो हमने अभी तक क्या देखा भाई, डाला, धमाका हुआ, सोडियम एटम इकट्ठा हो गया। परंतु इस बीच हमको एक छोटा सा टर्म याद रखना है। जब साइंटिस्ट लोगों ने इस जो परत है इसको उखाड़ के देखा तो उन्होंने इस पर एक विशेष प्रकार से संरचना पाई। कैसी संरचना थी भाई? संरचना कैसी थी भाई? संरचना को ध्यान दो, संरचना कैसी थी? ये संरचना जो है वो एक क्रिस्टली फॉर्म में थी, मतलब कि अब जैसे कि क्यूब के फॉर्म में थी, मतलब कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब क्या हुआ भाई कि एक सोडियम है, Na+ है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और एक इलेक्ट्रॉन को क्लोराइड आयन ने ले लिया, क्लोराइड ही बन गया। अब इसके पास एक प्रकार का प्रभावी क्षेत्र बना। अरे हमने फिजिक्स में पढ़ा था ना, क्लास 12th में, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, कि भैया जो है अगर कोई हमारे पास आवेश रहेगा तो उसके चारों ओर क्या रहेगा? एक वैद्युत क्षेत्र रहेगा। आवेश के चारों ओर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। तो ये भी हमारे पास आवेश ही तो है। हम लोग उसमें Q पढ़ते थे, ऐसे Q+, तो आवेश पढ़ते थे, इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर भी तो एक प्रकार का क्षेत्र बना। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस क्षेत्र में किसका आकर्षण होगा? माइनस वाले आयनों का। और माइनस कौन है इसी में? माइनस कौन है इसमें? माइनस एक ही तो है, क्लोराइड Cl-। तो Cl- के अंतर्गत ये होता है भाई कि इसके आसपास आके चपकने लगते हैं। अच्छा, हम लोग देखते हैं क्रिस्टल में कि एक सोडियम के पास 6 आ जाते हैं क्लोराइड। वहीं एक क्लोराइड की बात करें तो एक क्लोराइड के आसपास भी हम लोग देखेंगे तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 सोडियम। अब देखो स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है इस टाइप से, बीच में सोडियम ऐसे करके होता है। तो वो उसमें हम लोग जाएंगे उसमें क्लास सेकंड सेमेस्टर की ठोस अवस्था वाले चैप्टर में। अभी बस इतना समझना है कि भाई सोडियम के आसपास ये सब इकट्ठा हो जाता है, सब मिलकर बनाता क्या है? सब मिलकर बनाता है जालक, एक प्रकार का जाल बना लेते हैं पूरा, सोडियम और क्लोराइड आयन मिलके। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड आयन मिलकर एक प्रकार का जाल बना लेते हैं, और इस जाल को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वही कहते हैं जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। ये मिलकर क्या बना लिए? एक मिलकर बना लिए हमारे पास लैटिस, और इसी को तोड़ने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एनर्जी। उसको हम लोग क्या कहेंगे? जालक एनर्जी, लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। आप कहोगे बस तोड़ने के लिए? नहीं, तोड़ने के लिए नहीं। मैंने बोला था जब ये जो मिले थे तो मिलने पर भी क्या ब्लास्ट हुए थे, तो जो ब्लास्ट में जो ऊर्जा थी मैंने बोला था उसका एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है? जालक ऊर्जा है। तो हाँ, वो भी जालक ऊर्जा होता है। परंतु केमिस्ट्री की भाषा में जब हम लोग शुद्ध लेते हैं एक Na+ को और Cl- को, तो NaCl बनता है ना, और एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है। अगर हम लोग Na+ और Cl- को लेकर लगाएंगे तब तो एनर्जी निकलेगी, उसको कहेंगे जालक ऊर्जा। परंतु अगर हम लोग Na सॉलिड को लें, फिर उसके बाद Cl गैस को लेकर मिलाएंगे तो उसमें सॉलिड बनेगा, गैस बनेगा, तो उसमें भी ऊर्जा निकलती है। उस पूरी ऊर्जा का सिस्टम जो है कि हम लोग अंदर डालें, सॉलिड बना, ये पूरा हम लोग बोर नहीं बर्साइकिल में पढ़ेंगे। और
जब Na प्लस और Cl माइनस को अकेले अकेले ले लो, मान लो कि गैस सॉलिड मत लो, एक Na प्लस को प्रकृति से उठा के लाओ, एक Cl माइनस को प्रकृति से उठा के लाओ, नेचर से Cl माइनस को उठा के लाओ और उन दोनों को लाके मिला दो, तो उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं जालक ऊर्जा। ठीक है, एक जाल बनाने वाली ऊर्जा। चलो भैया, बाकी जालक किस प्रकार का बनता है ये हम लोग पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में। किसमें पढ़ेंगे? सॉलिड स्टेट में। पूरा एकदम बीच में देखेंगे कि यहाँ यहाँ क्या होता है, कोने कोने पर बीच में हम लोग देखेंगे क्या होता है, क्लोराइड आयन होता है कि सोडियम आयन होता है। पूरा जो कर्मकांड है वो हम लोग सेकंड सेमेस्टर में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग को समझना क्या है, तब हम लोग कुछ नहीं समझना है, हमको बस यही समझना है कि भैया सोडियम और क्लोराइड को मिलाने पर एक ऊर्जा बनती है। क्या बनती है भाई? एग्जाम्पल हम लोग क्या देखेंगे? पहले एग्जाम्पल फिर परिभाषा। पहले हम लोग क्या देखेंगे? Na प्लस सॉलिड प्लस Cl माइनस गैस को मिलाएंगे तो हमारे पास बनता है एक NaCl, 1 मोल NaCl सॉलिड, और मिलती है हम लोगों को लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, आगे बढ़े। अब NaCl को हमने लिया, NaCl को हमने लिया, इस बंध को तोड़ने के लिए, लैटिस को तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा। तो NaCl हमने सॉलिड लिया, प्लस में हम इसको अगर देते जालक ऊर्जा यानी कि लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी दे दें, जितनी ऊर्जा इसको बनने में लगी थी, मतलब कि इसके बनने पर निकली थी, वही ऊर्जा फिर से घुसा दी इसमें, तो वो फिर से इन दोनों में टूट जाएगा। तो टूटने पर क्या बनेगा? फिर से अगर इसको हम लोग तोड़ देंगे, तोड़ने पर बनेगा हमारे पास Na प्लस और Cl माइनस। ये दोनों हम लोग को जो हमने डाला था निकल गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मान लो है कि दो लोग हैं, ये मान लो मेल है, ये फीमेल है। इनके घर वालों ने इन दोनों को मिलाने के लिए बहुत ऊर्जा लगा दी है ना, इन लोगों की शादी कराने के लिए। तो शादी करना नहीं चाहते थे, मिलाने के लिए इनको ऊर्जा लगा दी घर वालों ने। अब जैसे इन लोगों की शादी हो गई तो ये लोग कहें कि हाँ, आपके साथ हम नहीं रहेंगे, हम लोग अपना अलग रहेंगे। तो अब घर वालों को जितनी ऊर्जा लगानी पड़ी थी इन लोगों को मिलाने में, अब इन लोगों के बीच में झगड़ा कराने में उन लोग को उतनी ही ऊर्जा लगानी पड़ेगी। सेम यही काम यहाँ पर भी है। ठीक है, बस यहाँ पर दिक्कत क्या है कि Na प्लस और Cl माइनस जो है वो एक दूसरे से प्यार करते थे। ठीक है, प्यार करते थे, मिले तो ऊर्जा निकली, जो ऊर्जा निकली वही फिर से डाल दो तो फिर से Na प्लस Cl माइनस अलग हो जाएंगे। तो यही कहानी है। आओ हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा है। डेफिनेशन हमने ये लिखा है कि भाई लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव ऑफ 1 मोल। बहुत ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो 1 मोल की है। 1 मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि उसके घटक गैसियस आयन, उसके जो गैसियस आयन हैं, मैंने इस वाले टर्म को यहाँ पर ऊपर लिखा है। ठीक है, कि भैया कोई सॉलिड आयनिक क्रिस्टल है, ये क्या है? सॉलिड आयनिक क्रिस्टल है। इस सॉलिड आयनिक क्रिस्टल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही कहलाती है लैटिस ऊर्जा यानी कि जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। और मैंने यहाँ पर वाइस वर्सा मतलब कि विलोमतः भी सत्य होगा, कि मतलब कि इसको इसमें बदलना है, मतलब कि सेम ऊपर वाला, इसको इसमें बदलने के लिए जो ऊर्जा निकलेगी वही होती है लैटिस एनर्जी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड वाइस वर्सा। हाँ, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वाइस वर्सा, ये ठीक है। अच्छा, ये अगर नहीं याद होता है तो एक देसी चीज ही मैंने बता दी है। देसी चीज क्या है? ये मेरी खुद की परिभाषा। खुद की परिभाषा क्या है ये भी एग्जाम में लिख सकते हो, बहुत छोटा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड, सबसे जरूरी चीज यहीं पर हमने लिख दी। जो ऊपर हमने लिखा था वाइस वर्सा, उसके जगह पर हमने लिख दिया रिलीज्ड एंड रिक्वायर्ड। ठीक है,
एनर्जी चेंज लिखा है ना, इसके यहाँ पे लिख दिया मान लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या रिक्वायर्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज मतलब रिलीज्ड, रिक्वायर्ड मतलब इधर रिक्वायर्ड, रिलीज्ड यहाँ पर, रिक्वायर्ड यहाँ पे। टू ट्रांसफॉर्म द वन मोल, फिर से वन मोल आ गया इंपॉर्टेंट टर्म, वन मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल टू इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसेस आयन, सॉलिड टू इस गैसियस आयन, एंड वाइस वर्सा मतलब कि इसका उल्टा, विलोमतः, इसका उल्टा मतलब कि इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, मतलब ऐसे कर दो, इसको इधर। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। Amount of energy release required to transform the one mole solid ionic crystal to its constituent gaseous ion और vice versa। काम हो गया भैया लेटेस्ट एनर्जी का। बहुत ही छोटा टॉपिक था और इसको समझाने में काफ़ी ज़्यादा ही समय लग गया, इतना समय लगना नहीं चाहिए था, खैर बस समझ में आ गया तो क्या दिक्कत है भाई। अब हम लोग की पूरी कहानी बदलने वाली है। क्या बदलने वाली है? अब हमारे पास मिल गया है हमको NaCl, नमक, ठीक है। चलो भैया, तो NaCl जब हम लोग को मिल गया है तो एक साइंटिस्ट भैया थे, वो इसको पानी में डाल दिए। चलो भाई, पानी में डाले तो कुछ हो गया, उससे उत्पन्न हो गया एक नया कॉन्सेप्ट, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। चलो भाई, हमने लिया NaCl, ढेर सारा लाखों करोड़ों NaCl के उसमें आयन है, और उसको हमने डाल दिया पानी में, ठीक है। हमने उसको पानी में डाल दिया। क्या कर रहा हूं मैं ये, ओके, मैंने उसको पानी में डाल दिया। पानी में भैया करोड़ों आयन, अरे सॉरी करोड़ों जो है कि मतलब उसके क्रिस्टल, हमारे क्रिस्टल कह रहा हूँ यार, मतलब H2O के हमारे पास अणु, H2O के जो यहाँ पर करोड़ों अणु इसमें हैं, H2O के क्या है इसमें, H2O के करोड़ों अणु हैं। H2O मतलब कैसा, OH, ये इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हम लोग देखते हैं। तो ये जो चीज़ है ऐसा करोड़ों इसमें है, और उसमें मान लो 1 मोल 2 मोल 5 मोल NaCl डाल दिए। NaCl इसमें अंदर जैसे ही गया, जितने हमारे पास ये प्लस वाले थे, यानी कि ऑक्सीजन, H2O का जो ऑक्सीजन वाला जो एटम है जिस पर कि हल्का सा माइनस चार्ज देखने को मिलता है, वो भी एक्टिव हुए, और हमारे पास हाइड्रोजन भी एक्टिव हुआ। फलतः हम लोगों ने ये देखा कि कुछ हुआ, वो ये हुआ कि NaCl पर बल दिया गया इनके द्वारा, एक तरीके से आकर्षण हम लोग को देखने को मिला। क्यों? क्योंकि Na के पास पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, तो ये जो Na है ना, ये हल्का हल्का इधर भागने लगा, Cl हल्का हल्का पॉजिटिव वाले के पास, ये दोनों टूट गए। तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन सी थी? लैटिस एनर्जी। और ये जो पानी में मिलाने पर वह ऊर्जा जो इनको तोड़ने में सहायक थी, वो थी सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी जब ज़्यादा हो गई लैटिस ऊर्जा से, तो हमारे पास NaCl टूट गया। और एक बात और है, NaCl को अगर ऐसे तोड़ने जाओगे तो हम लोगों ने देखा था लगभग 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान हमको चाहिए, 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान, ठीक है। ऐसे तोड़ने जाओगे तब पानी में डालो तो टूट जाएगा। तो क्योंकि पानी में बहुत सारे अणु हैं जो इसके पास आके सटने लगेंगे, सटते उसको खींचना शुरू करेंगे, और खींचते खींचते निकाल देंगे इसको। तो पानी में हम लोग देखते हैं NaCl को डालने पर वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। क्या होता है? Na प्लस बनता है, Cl माइनस बनता है। किस प्रकार से बनता है? फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, O रहा, नहीं हो पाएगा यहाँ पे, यहीं पर देख लेते हैं क्या है। ये जो हमने लिया है H2O, इसी को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये O लिया, ये H लिया, ये H लिया, हमारे पास Na है, Na प्लस है, Cl माइनस टूट रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है,
इसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो क्या उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं कि अब जो अट्रैक्शन इन लोग में हो गया है, इस अट्रैक्शन को हटाने के लिए, मतलब कि Na को प्लस को अलग और H2O का जो अणु है उसको अलग करने के लिए, मतलब कि वह एनर्जी जो इस वाले जो आकर्षण है इसको समाप्त करे, खत्म करे, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड, नहीं रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अच्छा, मैंने क्या बोला भाई कि ये दोनों मिले, तो मिलने पर एक ऊर्जा निकली, उसी को हम लोग कह रहे हैं सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of solute particle are completely surrounded and stabilized, मतलब कि स्टेबल, स्टेबल बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, स्टेबल हो गई भाई। 1 मोल जो आया हमने डाला, मान लो 1 मोल, 1 मोल मतलब कि कितना यार, अवोगाद्रो संख्या के बराबर करोड़ों में होती है, 10⁻23 होता है वो ना, तो 6.03 शायद होता है, 6.03 ही होता है, 6.03 10⁻23, तो काफ़ी लंबा जाता है, करोड़ों अरबों में जाता है। तो 1 मोल NaCl मतलब कि करोड़ों अरबों NaCl जब हम लोग इसमें डाल रहे हैं, वो टूट रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के बाद वो जब H2O के साथ मिल रहा है तो ऊर्जा रिलीज हो रही है, उसी को हम लोग कह रहे हैं सॉल्वेशन एनर्जी। और चूंकि ये पानी में हो रहा है तो इसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। When the solvent of process occur in water, this process is called hydration. Hydration and released energy is hydration energy. हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये कहानी है हमारे पास, यही है हमारी कहानी हाइड्रेशन एनर्जी की, सॉल्वेशन एनर्जी की। ये दोनों मिलने के बाद एनर्जी निकली, स्थायी हो गए सब, स्थायी होने के बाद एनर्जी निकल रही है, उसी को हम लोग कह रहे हैं सॉल्वेशन एनर्जी। इसको मिटा दूं मैं। अब जो पूरी कहानी है हमारी इसकी लेटेस्ट एनर्जी वाले की, जब हमने डाला था निकला था, तो बर्न-हेबर चक्र में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लेटेस्ट एनर्जी पढ़ लिया, सॉल्वेशन एनर्जी पढ़ लिया। पूछोगे लैटिस एनर्जी मतलब क्या होता है? तो लैटिस एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड या रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म टू क्रिस्टल टू गैस, गैसियस टू क्रिस्टल टू इट्स गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। बहुत शॉर्ट में अगर बोला जाए ऐसे तो, बाकी लंबा तो ये पूरा लिखा है, ये तो गंदा है परिभाषा, इसी को याद कर लिया जाए। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म द 1 मोल, 1 मोल बहुत जरूरी है भैया, 1 मोल नहीं बोलना है, 1 मोल वाली नहीं बोला था। तो 1 मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल टू इट्स कंस्टिट्यूएंट गैस आयन। कंस्टिट्यूएंट मतलब कि घटक है ना, इसके घटक, घटक। चलो भाई, बर्न-हेबर साइकिल देखते हैं। मैंने कहा कि एक बार तो हम लोग Na+ को लेंगे, ठीक है, और हम लोग लेंगे Cl- और दोनों को जोड़ देंगे, NaCl बन जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर हम लोग मान लो लेते हैं पूरा सिस्टम, अच्छा यहाँ पर कुछ ऊर्जा निकली, चलो भाई कुछ निकलती है। अब कहानी को पलट दो, अब कहानी में वही शुरुआत में क्रिस्टल लो, गैस बनाओ, ये करो वो करो, उसमें अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखते हैं कुछ नया। वो नया क्या है कि भाई हमने पहले Na सोडियम सॉलिड लिया, उसको हमने थोड़ा सा ऊर्जा देकर उसको गैसेस में बनाया, मतलब कि उसके दूर दूर को किया, उसके अणुओं को, तो Na गैस बनाया। फिर इसको हमने Na+ गैस बनाया, फिर हम लोग इससे कुछ बनाएंगे। उसी तरीके से हमने Cl2 को लिया, तो गैस ही होता है। फिर Cl2 गैस को हम लोगों ने पहले Cl में बनाया, Cl गैस बनाया, मतलब इसको तोड़ा, डिसोसिएट किया, विलाया, वियोजन किया, इसका डिसोसिएट किया। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन डाला, तो Cl- गैस हो गया। अब ये जो हमारे पास ये बना और बस ये बना, इन दोनों को मिलाकर हमने बना दिया NaCl, ठीक है, NaCl। चलो भैया,
तो जब Na से हम लोग सॉलिड से गैस बनाए तो हम लोगों ने ऊर्ध्वपातन कर दिया, सॉलिड से सीधे गैस, कपूर का जलना, ऊर्ध्वपातन। सॉलिड से सीधे गैस बना दिया तो हम लोगों ने क्या किया, ऊर्ध्वपातन कर दिया, सब्लिमेशन कर दिया, तो हम लोग इसको लिखते हैं हीट ऑफ सब्लिमेटर। मैं इस चीज को फिर से बताऊंगा यहाँ पे तो एकदम वो हो जाएगा। इस पूरी कहानी को हम लोग कहते हैं बर्न हेबर चक्र, और इसमें हम लोग को यूज आता है हेस का नियम। बर्न हेबर चक्र है क्या? बर्न हेबर चक्र जब एग्जाम में लिखना होगा तो हम लोग कहेंगे कि इस पूरी कहानी में हम लोगों के पास अंत में बनता है NaCl। तो NaCl का जो जालक बना है उसकी जालक ऊर्जा लेटिस एनर्जी को निकालने के लिए हम लोग बर्न हेबर साइकिल का उपयोग करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन, यूज्ड फॉर डिटरमाइन या डिटर्मिनेशन, यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिस एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन हेस लॉ। हेस लॉ, हेस का नियम क्या कहता है? हेस का नियम कहता है कि, हेस का नियम क्या कहता है, यहाँ पे लिख दूं। हेस का नियम वैसे पूछेगा नहीं है ना, बस हमको लिखना है यहाँ पे। तो हेस का नियम क्या कहता है? हेस कहता है कि जो हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो बराबर होता है उसको किसी प्रक्रिया, इतना जो प्रक्रिया है इस पूरी प्रक्रिया के में जो ऊर्जा का यूज हुआ है उसके। समझ में नहीं आया भैया? हम लोग आगे देखेंगे ना जब इक्वेशन हेस के नियम का, तो उसमें समझ में आ जाएगा। परंतु अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कि बस हमको ये देखना है हीट ऑफ फॉर्मेशन को। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या कहता है भाई? हीट ऑफ फॉर्मेशन कहता है Na सॉलिड रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस टू फॉर्म NaCl। तो इसमें जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग कहते हैं ये, या फिर एनर्जी जो यूज होती है या फिर उससे संबंधित जो एनर्जी होती है उसको हम लोग कहते हैं EF या हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या है भाई, हमने सीधे बना दिया, यहां से हम लोग सीधे यहां पर आ गए। मतलब इस रास्ते को इतना पूरा लंबा नहीं किए, तुरंते बन गया ये। जब तुरंते बना दिए तो हम लोग हेस के नियम के अनुसार कह सकते हैं तुरंते में जो ऊर्जा बना और इतने में जो ऊर्जा बना वो दोनों सेम है। ठीक है, तो वो तो हम लोग अभी अगवा देखा करेंगे, अभी तो बेसिक हम लोग देख रहे हैं। फिर से इसी को हम लोग ऊपर देखेंगे। Na गैस से Na आयन बना तो क्या हो गया, आयनाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर ऊर्जा जो आएगी उसको हम लोग EI लिखेंगे। फिर यहाँ से यहाँ बना तो उसको बाद में देखते, इसको देखते हैं। यहाँ से यहाँ बनने में डिसोसिएट हुआ, 2 अणु था, कटा, 1 अणु बना, तो इसको क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, तो ED लिखेंगे। 2 क्लोरीन था, 1 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन था, 1 क्लोरीन हो गया, तो आधा हो गया, मतलब 2 का आधा 1, 2 का आधा हो गया, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन जो है, मतलब इसको हीट, ये टूटा तो ऊर्जा निकला तो माइनस, तो वो लगा देंगे, और क्योंकि आधा हो गया तो ये भी आधा कर देंगे। अभी आगे हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आधा, इसको ध्यान रखना है। गैस से आयन, फिर से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने रहे, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर हम लिखे हैं ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग यहाँ पर पढ़े थे क्लास 11th में, तो यहाँ पर आएगा वो। तो इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जी लिख देंगे, और क्या जी या ए लिख देंगे, जी या ए लिखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर क्या हम लोग करेंगे, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा लैटिस ऊर्जा U। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी हम लोग उसको देखेंगे। चलो देखते हैं क्या है, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन को, मतलब कि सॉलिड से हमने गैस में तुरंत लिया, तुरंत यहाँ से यहाँ बना दिए, तुरंत यहाँ से यहाँ चले गए। हीट ऑफ सब्लिमेशन पहले करते हैं, नहीं तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, सबसे पहले यही इतना पार्ट होता है, फिर इतना पार्ट होता है, और फिर आगे हम लोग देखेंगे। हीट ऑफ सब्लिमेशन, सोडियम सॉलिड से बनता है, सोडियम गैस। ठीक है, सोडियम गैस बना प्लस ES बना, ऊर्जा हमारे पास। ठीक है, ऊर्जा इसको देना पड़ा, ऊर्जा निकलेगा तो माइनस, देंगे तो प्लस, देंगे तो प्लस, लेंगे तो माइनस। आयोनाइजेशन, आयनीकरण, Na गैस था, उसको Na इलेक्ट्रॉन निकाल के आयन बना दिया, तो EI ऊर्जा देना पड़ा प्लस।
वियोजन डिसोसिएशन किसका होगा? डिसोसिएशन Cl2 का होगा ना, तो Cl2 लिखेंगे। डिसोसिएट हुआ, अब यहीं पर ध्यान देना है हम लोगों को। डिसोसिएट होके Cl गैस बन गया, आधा हो गया यहाँ पर ना Cl, 2 अणु थे 1 अणु हो गए, तो आधा करने में माइनस का Ed/2 लगेगा। Ed/2 ऊर्जा हमारे पास मिली। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमारे पास ओ हो 2 मिनट यहाँ पर एक थोड़ा सा मुश्किल हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर Cl गैस Cl2 है, यहाँ पर प्लस रहेगा। Cl2 गैस है, इसको हमने ऊर्जा दिया ना, यहाँ पर भी तो ऊर्जा देकर इसको तोड़ा, तो ऊर्जा देनी पड़ी हम लोगों को ना। जैसा यहाँ ऊर्जा देनी पड़ी तो प्लस रहा, यहाँ ऊर्जा देनी पड़ी तो प्लस रहा, तो यहाँ भी ऊर्जा दिए हैं तो प्लस ही ना रहेगा, माइनस कैसे हो गया? तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना, हमने मिस्टेक कर दी। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है? अब भैया ये हमारे पास क्लोरीन आयन था, अरे क्लोरीन गैस था, इसको आयन बनाया हमने। जब आयन बना लिया तो एकदम स्वतंत्र हो गया, स्थायी हो गया, मस्त हो गया। जब मस्त हो गया तो ये गैस निकालेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब ये Cl जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो लेने पर अपना आकार छोटा करके गैस निकाल दिया और ऊर्जा निकाल दिया। तो Cl गैस क्या किया? Cl माइनस गैस बना और हमारे पास मिला माइनस का E, इसको क्या कहूँ, G कह दूँ, G कह दो इसको, ठीक है, Eg बन गया हमारे पास। चलो Ea हमने लिखते हैं इसको, Ea, ठीक है, Ea ही लिख दिया जाए। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किताब में Ea लिखा है, किताब में Ea लिखा है। चलो भाई, अब लैटिस एनर्जी में क्या करते हैं हम लोग? जो हमारे पास Na प्लस बना है, Cl माइनस बना है, उन दोनों को जोड़ दो, काम हमारा हो जाएगा। तो काम हमारा कर देते हैं। लैटिस एनर्जी में Na प्लस गैस, गैस, Cl माइनस गैस, Cl माइनस गैस, जोड़ा, NaCl बना और आपस हो गया। ऊर्जा निकली तो माइनस का यू लिखेंगे। यहाँ भी क्या है, लैटिस एनर्जी क्या है, निकल रही ऊर्जा ना, तो माइनस का यू। तो अब क्या हुआ हमारे पास? अब आते हैं हमारे हेस चच्चा। हेस चच्चा कहते हैं कि तुमको हम जब बोले थे कि तुम सीधे बनाओगे तब भी उतने ऊर्जा लगेगा, उतना परपंच करके बनाओगे ये सब करके तब भी उतने ऊर्जा लगेगा। तो चलो आओ प्रूफ करके देखो। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना, EF जो है, या फिर डेल HF लिख लो, ये जो है ये बराबर होगा इन सब के, मतलब कि EF प्लस का ES, फिर क्या प्लस का EI है, फिर क्या प्लस का ED/2 है, फिर माइनस का EA है, फिर माइनस का U है। मैंने बोला सबसे जरूरी यहाँ पर क्या है, U है। U क्या कहते हैं हम लोग? इसी को तो कहते हैं लैटिस एनर्जी। अच्छा, इसको हम लोग U से दिखाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, U से। तो यहाँ पर हम लोग लैटिस ऊर्जा का मान निकल गया, हेस का नियम ये रहा, और यहाँ से हम लोग को लैटिस ऊर्जा का मान, इसको इधर लेंगे तो हमारा मिल जाएगा ES, इसको इधर भेज देना है, प्लस EI रहेगा, और ये प्लस का ED/2 माइनस का EA, अरे माइनस, ये इधर माइनस आ जाएगा तो डेल HF। तो यही हमारे पास निकल गया बॉर्न-हेबर चक्र से पूरी कहानी, ठीक है। चलो भाई, एग्जाम में आएगा तो क्या इतना लिखेंगे? अरे पूरा एकदम बढ़िया से लिखेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे सॉलिड था तो वो बन गया, तो हाई बन गया, तो वो बन गया, ऐसे करते करते पेज तो भर ही जाएगा। ये तो बहुत शॉर्ट नोट है, मतलब इससे शॉर्ट तो हो ही नहीं सकता कुछ, इससे शॉर्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। अभी यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा तो बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सकता है, तो बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर शॉर्ट में सब कुछ लिखा है।
और इसी के साथ हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी और बर्न हेबर साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। सेकंड चैप्टर अगली वीडियो में देखते हैं।